हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है भाई? प्रेजेंट बात हमारी प्रेजेंट में होगी, लेकिन होगा क्या? कंटिन्यूस होगी। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार जारी होना। हम मैं पढ़ा रहा हूँ यानी मैं हूँ, यानी प्रेजेंट में एक्शन है, लेकिन एक्शन जो है वो हमारा चल रहा है लगातार, है ना। मैं कह दूँ मैं घर जाता हूँ, जाने का भाई जाने का काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये कुछ नहीं पता है, बस जाता हूँ यानी प्रेजेंट में आ रहा है, तो ये इंडेफिनिट है। अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई कि कंटिन्यू, मैं घर जा रहा हूँ यानी काम जो होगा वो हमारा कंटिन्यू स्टेट में होगा। इसमें नॉर्मली अगर बात करें तो भाई आता क्या है, हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? नॉर्मली आता है हमारा रहा है, रही है या रहा हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि हिंदी में जो है हमारा वाक्य में कार्य लगातार जारी है। लेकिन और ये भी आ सकता है हमारा कि रहता है, रहती है, इस तरह से सेंटेंस आ सकता है। अब बनाने का क्या है, इसमें होता क्या है, जब हम इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जब सामने वाला तब काम कर रहा होता है जब हम देख रहे होते हैं, या हम हमारे बोलने के सामने जो जो काम हो रहा होता है, इसमें वो टेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरे सामने ना एक फ़िल्म चल रही है, यानी मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज़ जो घटित हो रही है मेरे सामने हो रही है। तब मैं रोड पे जा रहा हूँ भाई कि कोई कुछ कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो अब गाड़ी चल रही है, यानी मेरे बोलने के सामने मैं बोल रहा हूँ, उस समय गाड़ी चल रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते समय जो काम हो रहा होता है वो हमारा कंटिन्यूस में आता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, यानी मैं जब बोल रहा हूँ तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। हमारा अफर्मेटिव में क्या होता है इसका? अफर्मेटिव मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें हमारा ना निगेटिव होता है, ना नहीं वाला होता है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, बिल्कुल सकारात्मक सेंटेंसेस। इसकी समीकरण होती है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हमारी वी फर्स्ट, इतनी मिस करने पड़ेगी, सब्जेक्ट प्लस हमारी इज प्लस एम प्लस आर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। जहाँ भी हमें आईएनजी मिल जाए वहाँ हम इस बात को बिल्कुल मान लें कि सेंटेंस जो होगा वहाँ हमारा कंटिन्यूस स्टेट में होगा। इज क्या होती है सभी जानते हुए, इज हमारी आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आती है हमारी आई के साथ में, केवल और केवल आई के साथ में, आर आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। हम अगर यहाँ पर लिख लें कि रेखा अपना काम कर रही है, रेखा अपना काम कर रही है ना, तो सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा? रेखा। अब इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? मैंने क्या बोला कि ही सी इट, या कोई नाम जब आता है तो इन चारों के साथ हम लगाते हैं इज, और हमारा आई, वी या दे या यू, जब इनमें से कोई आता है प्रोनाउन या कोई नाउन जो आता है जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, ठीक, तब हम क्या करते हैं, तब हम आर लगाते हैं। और केवल आई, जब हमारा आई आता है तो हम इसमें एम लगाते हैं। एम जो होता है वो केवल और केवल आई के लिए बना होता है। अब इस सेंटेंस को अगर बनाया जाए तो क्या है, इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हम इज लगाएंगे, हम लोग, मैंने भी क्या बोला भाई, रेखा के साथ इज लगा लो, यहाँ तक हो गया। अब बी फर्स्ट, अब काम क्या हो रहा है भाई, इसमें अपना काम करना, यानी काम करना कि हमने लगा लिया डूइंग। अब क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अपना काम कर रही है। अब रेखा है, लड़की है, तो लड़की के साथ अपने की अंग्रेजी हम लगाते हैं हर। फिर क्या है, वर्क, क्या कर रही है भाई, वर्क कर रही है, अपना वर्क कर रही है, हो गया। अब हम इसी के निगेटिव की बात कर लें। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव रूल तो सभी वही चलेंगे। मैं कहता हूँ आप, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हमारी एज एम आर वही सेम रहेगी सब, प्लस नॉट ऐड हो जाएगा क्योंकि हम स्पेशली निगेटिव पढ़ रहे हैं। मैं कह दूँ मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या भी सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। मैंने बताया आई के साथ बिल्कुल सोचना ही नहीं है, एम लगाना है सीधे, एम हो गया। यहाँ तक बात होगी। अब हमारा नॉट बचा, क्योंकि नॉट हमारे हैं सेंटेंस में तो हम नॉट लगाने, एम नॉट। अब क्या है बी फर्स्ट, काम क्या हो रहा है भाई, इसमें काम हो रहा है हमारा पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड आती है हमारी पढ़ने की। लेकिन इसमें क्या करें, आई एन जी भी लगाना है, तो आई एन जी लगा दी। अब ऑब्जेक्ट भी क्या पढ़ रहे हैं, एक किताब, तो हमारा ए बुक हो गया, जो कि बहुत ईजी है। अब इसी का हम निगेटिव बना, इंट्रोगेटिव की बात कर ले रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव का सीधा सा मतलब, इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है, एक तो वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड वगैरह बीच में आता है। तो इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या वाले, सबसे पहले क्या वालों की बात कर लें। क्या शब्द से शुरू होने पर, है ना, जब क्या शब्द से शुरू होता है सेंटेंस तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारी इज एम आर आती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में हम नॉट लगाते हैं, प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क, विदाउट इट द सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रू, करेक्ट। अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्या रोहन अपने घर जा रहा है। अब देखो क्या आ गया भाई, जहाँ भी जब भी क्या आता है तो हम हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बल्कि क्या कि इंग्लिश वर्ड शुरू में नहीं लगाते हैं। अब देखिए रोहन जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज एम आर में से हमें क्या लेना है, इज लेना है, क्योंकि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो हम बिल्कुल रोहन लिख देंगे। उसके बाद क्या, नॉट, नॉट हमारा सेंटेंस में है ही नहीं तो नॉट छोड़ देते हैं। अब बी फर्स्ट, काम क्या हो रहा है अभी, बी फर्स्ट मतलब काम, काम हो रहा है जाने का, तो जाने की होती है गो। अब कह रहे हैं आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दी, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, अपने घर, तो हम टू हिज हाउस। अगर हम यहाँ पे होम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। अब हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या वे अपना काम ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई क्या है, बे यहाँ पर हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम आर ले लेंगे, इज एम आर में से हमने आर ले ली। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट भाई, बे मतलब दे, दे के बाद क्या, नॉट है नहीं, बी फर्स्ट, काम क्या हो गया, अपना काम ख़त्म करना। काम ख़त्म करना की क्या होती है, फिनिश, आर दे फिनिश। अब कह रहे हैं अभी आई एन जी लगा लो, तो हमने आई एन जी लगा ली, आर दे फिनिशिंग। अब क्या कर रहे हैं, अपना काम, तो दे के साथ में अपना की अंग्रेजी आती है हमारी देयर, देयर वर्क। अब क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो ये तो हमारे वो सेंटेंसेस हो गए जो हमारे क्या से शुरू होते हैं। अब जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्या कब कौन कहाँ कैसे, इन शब्दों से शुरू होता है, इन शब्दों से जब शुरू होता है तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिख लेते हैं। मान लो क्या है, व्हाट, हाउ, वाई, वेयर। जब इन शब्दों से सेंटेंस हमारा शुरू होता है, इन शब्दों का जो है बीच में आता है, तो इन शब्दों से सेंटेंस शुरू कर देते हैं। मतलब क्यू डब्ल्यू सबसे पहले, फिर हमारा एज एम आर, फिर हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ब्रैकेट में नॉट इसलिए लगा लेते हैं ताकि है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो उसे। फिर हमारा बी फर्स्ट, इसमें हमारी आई एन जी आनी चाहिए, फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ, व्हाट, हाई, वाई, जो भी है ये, वेयर, इन सबको मतलब क्यू डब्ल्यू कहते हैं। क्यू मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शिवम आज क्यों बरेली जा रहा है ना, बरेली जा रहा है। शिवम आज क्यों बरेली जा रहा है ना, क्यों आ गया हमारा, ये भी इंट्रोगेटिव है, बताना पड़ेगा हमें। जिसमें हमें कुछ बताना पड़े वो सेंटेंस हमारे प्रश्नवाचक होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो भाई देखो क्यों है, क्यों क्यों यहाँ पे हमारा क्यू डब्ल्यू है, तो हम क्यू डब्ल्यू के, क्योंकि क्या होती है, वाई, ये लिखा है, तो वाई यानी ये हो गया हमारा। इज हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट शिवम, एक बचना, तो हमने क्या लगा दिया, इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, शिवम। फिर हमारा नॉट सेंटेंस में नहीं है, वर्ब क्या हो रहा है भाई, जाने का, गोइंग, आई एन जी लगा दी, कहाँ जा रहा है भाई, बरेली, गोइंग टू बरेली। अब टाइम लगा दो बाद में, टाइम जितना भी होता है, यस्टरडे, टुमारो वगैरह वगैरह जो होता है हमारा सबसे बाद में लिखते हैं। यहाँ पर जो है हमारा शिवम वो जा रहा है आज, तो हमने आज लिख दिया। इसी तरह से जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। लेकिन जो हमारा टेंस होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे अभी मैंने लिखा था कि रहता है, रहती है, भाई ये भी तो, ये क्यों लिखा है, अभी तक मैंने बताया रही है, ये हमने बना लिए। ये हम जब बनाते हैं जब कोई कोई ऐसा काम होता है जो हैबिट में होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ, यह लड़का रोता रहता है, या हम कहते हैं हमेशा रोता रहता है, यह लड़का हमेशा रोता रहता है। अगर देखा जाए तो रहता है, मैंने यहाँ रहता है लिख दिया, ठीक। ये सेंटेंस हमारे होते हैं ऑलवेज के प्रयोग से, विदाउट ऑलवेज ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं कह दूँ यह लड़का, यानी दिस बॉय बनेगा वैसे ही, दिस बॉय
इज ऑलवेज। अब बीपिंग देखिए, बड़ा व्यक्ति रो रहा है कोई तो हम बीप लगाते हैं, और बच्चा रो रहा है तो हम किराई लगाते हैं, क्योंकि बच्चा चिल्लाता है एक्चुअली, वो रोता नहीं है। रोने का मतलब होता है दुख को महसूस करना, ना कि बहुत ज़ोर से रोना। ठीक, तो बच्चा रो रहा है, लड़का रो रहा है, तो हम यहाँ पे किराई लगा लेंगे, किराया। ये क्योंकि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में हमारी आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। दिस बॉय इज ऑलवेज क्राइंग, इट मीन्स ये बच्चा या लड़का हमेशा रोता रहता है। मैं कह दूँ ये लड़का हमेशा शिकायतें करते रहता है, या मैं हमेशा शिकायत करते रहता हूँ, तो हम कहेंगे आई एम ऑलवेज मेकिंग कंप्लेंट, मतलब मैं हमेशा जो है वो शिकायतें करता रहता हूँ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। और हम इसे कभी कभी क्या अक्सर इस टेंस का प्रयोग करते हैं फ्यूचर को, निश्चित जो डेफिनेट फ्यूचर होता है उस चीज़ को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ जाता है, डेफिनेट फ्यूचर। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कल मान लो संडे है और मुझे जाना है स्कूल, तो मैं कह दूँ यार मैं ना कल बरेली जा रहा हूँ, हालांकि बात फ्यूचर की है, जाऊँगा तो कल, अभी थोड़ी जा रहा हूँ। अभी मैंने बोला जो है बोलते समय काम हो रहा है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि यार कल हम बरेली जा रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, मैं आज हूँ और मैं कल की बात कर रहा हूँ कि मैं कल बरेली जा रहा हूँ, तो ये जो जाने का काम है अभी मेरे बोलते समय थोड़ा ना हो रहा है, को बताने के लिए प्रयोग करते हैं फ्यूचर। अगर हमारा फ्यूचर निश्चित है तो हम फ्यूचर की बात भी प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ मैं कल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर प्लान, फ्यूचर का प्लान शो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। मैं कल आगरा जा रहा हूँ, मान लो मेरा किसी भी कंपटीशन का पेपर है वो आगरा सेंटर आया हुआ, मुझे वहीं जाना है। अब मैं कह दूँ यार मैं कल जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कल जा रहा हूँ, जाऊँगा ना कि जा रहा हूँ, मैं कल आगरा जा रहा हूँ फ्यूचर के लिए। तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू आगरा। लेकिन भाई कल, इस कल से पता चल गया कि हम भाई साहब कल जाएंगे ना कि आज, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही हमने टुमारो लिख दिया, इसका मतलब है दिस एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर नॉट प्रेजेंट, मतलब ये जो एक्शन है ये हमारा होगा फ्यूचर में, कल ना कि आज। और जब इसका प्रयोग हम जब करते हैं तो बोलते समय होता है, ये बात सही है, लेकिन फ्यूचर में भी होता है। हम कह सकते हैं ये वो काम होते हैं जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, परमानेंट एक्शंस, है ना, लेकिन ये इंडेफिनिट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। अब हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बड़ा बेसिक सा डिफरेंट है जो कि बहुत समझने की बात है भाई। इसमें मैंने बताया कि परमानेंट एक्शंस आते हैं हमारे इंडेफिनिट के अंदर, जो हमेशा चलते हैं, सूर्य पुरुष पे निकलता है, जिंदगी भर निकलता रहेगा वो, लेकिन अपने टाइम पे। और इसमें मैं कह दूं मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा काम लगातार चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो स्थायी है, कैसा, टेम्परेरी है, टेम्परेरी एक्शंस हैं। टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं हमेशा थोड़ा ना किताब पढ़ता रहूँगा, कुछ समय के लिए पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे, अगर एक दिन भी पढ़ रहा हूँ तब भी टेम्परेरी ही है, हमेशा थोड़ा ना चलेगा। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये हमारी टेम्परेरी एक्शंस को शो करता है, और जो इंडेफिनिट एक्शंस होते हैं, इंडेफिनिट एक्शंस होते हैं वो हमारे परमानेंट एक्शंस को शो करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट है।